वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो संस्कृत का मॉडल पेपर 8 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसके जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलो बच्चों आज का पहला सवाल देख लेते हैं। पहले में बोला है बच्चों, बुद्धिर बलवती सदा इति पाठस्य कस्मात् ग्रंथात् संकलित। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से सुख सप्तते कस्मिन सुते मातुः अधिका कृपा भवति। तो बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्बले सेतु। मनुष्य नाम शरीरस्थ महान रिपुः कह। तो बच्चों यहाँ पर होगा ए यानी आलस्य के अंबर प्रथम आपे धीरे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द पुतर्गा। प्राणिभ्यो अपि विशिष्टः किम है रक्षते। तो बच्चों यहाँ पर होगा सदाचारम। प्रजा सुखे कस्य सुखम। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए यानी राज्य। अनिसम कालाय सचक्रम कुत्र प्रचलति। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 7 का होगा सी यानी महानगरम मध्ये प्रकृतिम प्लस एवं इतस्य संधि पदम, यानी हमें संधि करके बताना है क्या होगी इसकी। तो बच्चों वो होगी प्रकृति रेव। अगला क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो उत्व सदैव उदाहरण मस्ती, यानी हमें बताना है इसका उदाहरण क्या होगा। तो बच्चों वो होगा यहाँ पर ओपी। अगला है अनुस्वार संधि उदाहरण अस्ति, यानी अनुस्वार संधि का उदाहरण कौन सा है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर है धूम मोचती सज्जन इतस्य पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति, यानी हमें इसका संधि विच्छेद करके बताना है। तो सत प्लस जन हो जाएगा। छह शब्द से योग्य का विभक्ति भक्ति, यानी इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो हमें बताना है। तो वो हो जाएगा तृतीय। अध अधस्थनेषु पंचमी विभक्ति कारणात् किम, यानी बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यहाँ होगा बही। निष्प्राण है इत्यत्र पदे क उपसर्ग है, यानी हमें बताना इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है वो हो जाएगा ए निश। अध्यक्ष है इत्यत्र उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखते हैं, यानी हमें इसका उपसर्ग अलग करके लिखना है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। तो वो हो जाएगा अधि प्लस अक्षय। अगला है क्रय धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुष वचने बहुवचने किम रूप भवति। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी कृष्यामः। सेव धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुष से द्विवचने किम रूप भवति। तो यहाँ पर हो जाएगा द यानी सेवेते। अगले की बात करें यहाँ पर तो हम दूसरे की बात करें बच्चों तो निर्देशानुसार से रिक्त स्थान भरने हैं हमें बच्चों। तो अगर हम बात करें यहाँ पर पहले की तो दूसरा सवाल है बच्चों यहाँ पर कि प्रकृति ही दर्शनीय अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर रमणीय प्लस तल को जोड़ के क्या बनेगा रमणीयता, यानी प्रकृति रमणीयता दर्शनीय अस्ति। दूसरा है लोके दुर्लभम नर प्लस तव। तो यहाँ पर हो जाएगा नर्तम, यानी लोके नर्तम दुर्लभ है। सह नाटक है खादती, तो दश का क्या हो जाएगा दश्यन हो जाएगा। अगला है बालक है अत्र पठंती। तो बच्चों यहाँ पर हो जाए सर्वे बालका अत्र पठंती। स्वपाठ है पठितव्य, तो हरिना स्वपाठ है पठितव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके अंदर हमें बच्चों यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिसको हमें पढ़ना है और उसके अनुसार हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो बच्चों एक बार इसको पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। तो देखो यहाँ पे पहला हो जाएगा एक मुद्देश्यम लक्ष्मी करते बहुनाम जनानाम ऐक्य भावनाया कार्य करने में सहती संगठनम वाद्य विउच्यते। तो यहाँ पर है कि सामंजस्य या संगठन एक समान लक्ष्य के उद्देश्य से एकता की भावनाओं के कई लोगों का कार्य करना है। एकता मनुष्य शक्तिमान ददाती, यानी एकता मनुष्य में शक्ति स्थापित करती है। एक ये वह देश समाजो लोकस्य उन्नति पथम प्राप्तनुवंती, यानी यहाँ पर हो जाएगा कि एक साथ मिलकर देश समाज और दुनिया आगे बढ़ सकती। यस्मिन देशे समाजे व एकता अस्ति स एवं देश सकल लोक समानियो भवति, यानी जिस देश या समाज में एकता होती है उसका पूरा विश्व सम्मान करता है। संसार एकता या अतिवावश्यकता वर्तते, यानी विश्व में एकता की बहुत आवश्यकता है। विशेषतः है कलयुग अस्मिन है सहती कार्य साधिका, यानी विशेषकर इस कलयुग में संग्रह की कार्य की सिद्धि है। यतो ही वर्तमाने काले यादृश सामाजिकम राष्ट्रीयम च जीवनमस्ति तस्य निर्माणाय रक्षणाय च संगठनम प्रमाणावश्यम, यानी क्योंकि वर्तमान में विद्यमान सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के निर्माण एवं संरक्षण के लिए संगठन आवश्यक है। अगत्वे संसारे यस्मिन् राष्ट्रे एकतायाः भवतो अस्ति तत् राष्ट्रं सद एवं परतंत्रता पासदवम भवति, यानी यहाँ पर बोला गया कि आज इसमें जिस राष्ट्र में एकता का अभाव है वह तुरंत अलगाव की बेड़ियों में जकड़ जाता है। अस्माकं देशस्य पारतर्यम अन्य एवं एकतया सहयोगेन वा विच्छिन्न जातम, यानी यहाँ पर बोला गया कि वह तुरंत अलगाव की बेड़ियों में जकड़ जाता है। ये एकता या सहयोग जिसने देश की स्वतंत्रता को छीन छीन कर दिया है। महात्मा है गांधी महादीन है तत्व में देशभक्त हैं भारतीय समाज है सर्वतः एकत्व भावनदेन प्राधीन तासपस्य छिदनम वियुत है अधुना लोकतंत्रात्मक अस्माकं राष्ट्रम
संगठन बलगैव अनोति विसंति, यानी महात्मा गांधी तथा अन्य देशभक्तों ने भारतीय समाज में सर्वत्र एकता की भावना का उदय करके पराधीनता के फंदे को तोड़ने का विधान किया। अब हमारा लोकतांत्रिक राष्ट्र संगठन की एकता से आगे बढ़ा है। चलो बच्चों, अब हम इसके जो भी इसके प्रश्न हैं उनको एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से हल करना है। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि राष्ट्र की एकता का क्या महत्व है, यानी एकता का क्या महत्व उसके बारे में बताया गया है। एक शब्द में आंसर करना है, यानी एक पदेन उत्तर। एकता मनुष्य की में आदती, यानी मनुष्य एकता में क्या लाती है, तो शक्ति, यानी यहाँ बच्चों क्या लगती है, शक्ति लाती है। एकते अस्माकं देशस्य किम विचिनम जातम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि किस चीज ने हमारे देश को एकता से अलग कर दिया है, तो राष्ट्र निर्माणस्य रक्षणाय च संगठनम परामर्शम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों दूसरे के राष्ट्र के निर्माण और सुरक्षा के संगठन आवश्यक है। राष्ट्र से निर्माण से रचनाएं किम परमावश्यकम, यानी यहाँ पर बोला है कि किस राष्ट्र के निर्माण और सुरक्षा के लिए क्या आवश्यक है, तो एकता या महत्तम। तीसरे में बच्चों यहाँ पर हमें बोला गया है कि इसका शीर्षक बताना है, तो शीर्षक क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, एकता का महत्व। अगला है आददाति इति क्रिया पदम कर्तव्यम किमति, यानी यहाँ पर हमें बोला गया कि अदति क्रिया का पद कौन सा है, क्रिया यानी एकता हो जाएगा। बहुनाम इति विशेषण गद्यासन से विशेष पदम किम है, विशेष पद क्या हो जाएगा, जना नाम है। अन्य इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम कीमती, तो एकता हो जाएगा। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, पिता पुत्राय कुर्दयन्ति, रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है बच्चों, तो यहाँ चतुर्थ विभक्ति है और धातु क्या हो जाएगी, कुर धातु। यहाँ पर संख्या दे रखी है जिनको हमें संस्कृत में लिखना है। पहली है बच्चों 151, यानी एक पचा शतम द्वादिश त्यधिकम द्विशतम। अगला है मयूरस्य नृत्य प्रकृति आराधना, निम्नलिखित प्रश्न निर्माण करके इसका लिखना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मयूरस्य नृत्यम कश्य आराधना। अगला है अधोलिखित शब्द, यानी बच्चों यहाँ पर हमें जो दे रखा उसका भावार्थ लिखना है। संपुतो च विप्तो च महता मेघरूपता उदय कविता रक्तो रक्ता समय यथा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुमेशु द्वितीय भाग के सुभाषितानी शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। इस पाठ में सूर्य का उदाहरण देते हुए महापुरुषों के वैशिष्ट को दर्शाया गया है। कवि कहता है कि भावार्थ, महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एकरूपता रहती है। जैसे सूर्य उदय के समय रक्त वर्ण का होता है, वैसे ही अस्त होने के समय भी रक्त वर्ण का होता है। आशय है कि महान लोग सभी स्थितियों में एक समान ही रहते हैं। वे तो न तो संपत्ति के समय अधिक प्रश्न होते हैं, न ही विपत्ति में घबराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिसके बच्चों इसके अनुसार हमें ये पद्यांश दे रखा है जिसके अनुसार हमें नीचे खाली स्थान पढ़ने हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो अन्यवः परस्परम विवादतम प्राणिनाम हानि जायते अन्योन्य सहयोगेन तेषाम लाभः प्रजायते। तो बच्चों यहाँ पर हमें 4 शब्दों को भरना था। अगला है यहाँ पर हमें पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने हैं, यानी सेवितयो महावृक्षः फलचयाः समेतः यदि देवातः फलम नास्ति छाया केन निर्वयाते अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मंत्रोनम अन्योन्य पुरुष नास्ति योग जनस्य दुर्लभम, यानी बुद्धि बलय सदा। तो बच्चों यहाँ पर पाठ का सार लिखना है। दूसरा है स्वार्थ प्रकृति, दोनों में से किसी एक का हमें क्या करना है बच्चों, हिंदी में भावार्थ लिखना है पूरे पाठ का। तो पहला हो जाएगा बुद्धि बलवती सदा नामक पाठ मूलतः सुख संपत्ति नामक कथा त्रिकम से संकलित किया गया है। इस पाठ में वर्णित कथा में माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला के बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। पाठानुसार देवल नामक गांव में राज सिंह नामक का एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है। रास्ते में गहन कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल में उसे एक बाघ आता दिखाई देता है। वह शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक अपने दोनों पुत्रों के थप्पड़ मारकर बोली, क्या एक-एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अभी इसे ही बांट कर खा लोगे, बाद में अन्य कोई बाघ देखा जाएगा। यह सुनकर बाघ उसे व्याघ्र मारी मानकर भयभीत होकर भाग जाता है, किंतु एक धूर्त श्रृंगाल की बातों में आकर वह श्रृंगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल के मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रियोत्पन्न बुद्धि वाली वह अपनी श्रृंगाल को झलकती हुई धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती है। देखकर भयभीत हुआ बाघ श्रृंगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार वह बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से बाघ के से उत्पन्न महान भय को मोद कर देती। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है, बलवती होती है। अगला पार्ट है बच्चों स्वार्थ प्रकृति शोभा। इसका हम बच्चों मॉडल पेपर 5 के अंदर आंसर हमने पहले ही कर लिया, आप वहां पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर किन किन चीजों के बारे में हमें बताया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें बोला गया है कि यहाँ पे गद्यांश है, चलो पढ़ लेते हैं। यद्यपि देव है प्रकोप है भूकंप नाम है तस यो पस मनुष्य च कोपी रोपायो दृश्यते, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हालांकि भाग्य के प्रकोप को भूकंप कहा जाता है,
लेकिन इसे कम करने का कोई स्थिर तरीका नहीं है। प्रकृति समक्ष समाभि विज्ञान गर्भिते मानव वनकल्पम तथापि भूकरस्य कथयन्ति यत बहुमुखिका भवन निर्माणम न करिष्यामि। यानी यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों, प्रकृति के समान मनुष्य आज भी बोना है, उसे अपने विचार पर गर्व है, फिर भी भूकंप रहस्यमय कहते हैं। तटबंधम निर्माणम बृहवांतरम नदील जलमपि नेकस्मिन् स्थले पूजीकरणीयम यन्यथा असुनानुवादः भूकंप भवति। वस्तुतः शान्तानितः वचनानि शिथिल पावक समीर गगानि बुलस्य योग भक्षाम कल्पन्ते अशांति खुले तानवे महाविनाशम उपास्यन्ति। यानी यहाँ पर बोला गया है कि बहुमंजिला इमारत नहीं बननी चाहिए। तटबंधों के निर्माण के बाद नदी का पानी भी बड़ी मात्रा में एक जगह जमा नहीं होना चाहिए, अन्यत्र असुंदरता के कारण भूकंप आ जाते हैं। वास्तव में पृथ्वी की शांति और इस प्रकार 5 तत्वों जल, अग्नि, वायु और आकाश का निर्माण योग और सुरक्षा से होता है, वही अस्थिर है, मान विनाश का कारण है। एक पद में उत्तर देना है। कश्योपस मनुष्य के कोपी स्थिरोपायो दर्शनते। यानी बोला गया है कि किसकी राहत का कोई स्थिर समाधान नहीं है, तो बच्चों भूकंपस्य कानी तुल तुल भूतलस्य योग क्षेमा व्यायाम कल्पते। यानी यहाँ पर बोला गया है कि जमीन के लिए किसे सुरक्षित माना है, तो शांतानी पंच तत्वानी बुलस्य योगे मायन कल्पते। यानी जो 5 तत्व है उनको सुरक्षा के लिए माना गया है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के बोला है कि संभवती इति किसे पदम गद्यांश किरवन्ते। तो भूकंप हो जाएगा विज्ञान गर्भित इति विशेषण पदम की में, तो बच्चों मानव हो जाएगा। अगला है इसके अंदर अथवा का दे रखा है, चलो उसको भी पढ़ लेते हैं कि बहुन्य पैतानी में संतिने शैत्यम तथा कह मेत तस्मिन पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम भवामी यतो की अद्य में यहाँ दुर्बलम सर्वेष्ट पदेंदे जननी तुल्कस्य एवं तथापि दुर्बले सतु मातु अभयत कृपा कृपा सहस्ते इति सुरवीक्षणम तथा रसम विस्मित भाग्य खंडायापि हृदयमंतम चर्च तपोवादनम गच्छम तथे सदा जायते। यानी सच ये है कि मेरे कई बच्चे हैं, फिर भी मुझे विशेष रूप से इस बच्चे का आत्मदया महसूस होती, क्योंकि वह दूसरों की तुलना में कमजोर है। एक माँ अपने सभी पतियों के प्रति समान के रूप से स्नेह, बच्चों के प्रति समान के रूप से स्नेह करती, फिर भी माँ की कमजोर बेटे के प्रति बड़ी दयालुता सहज ही होती है। सुरभि की बातें सुनकर अखंडता का हृदय भी पिघल गया और उसने इस प्रकार सांत्वना दी, जाओ मेरी बच्ची, अब सब अच्छा है। तो अगला बच्चों एक पद में सुरभे कपि अपत्यानी संति। यानी सुरभि के कितने बच्चे हैं, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा बहुनी, यानी बहुत सारे। तस्मीन मातु अभ्यधिका कृपा सहजती भवती। यानी किस माँ पर सहज की सबसे अधिक कृपा होती है, तो बच्चों दुर्बल सेतु मातु अभ्यधिका कृपा भवती। यानी जो दुर्बल होता है। दुर्बले इति विशेषण से पदम बताना है, तो सूते हो जाएगा। सच तामेव समासते अत्र तामह इति। बच्चों यहाँ पर बताना है कि सर्वनाम का हो जाएगा, सुरभे इसका सर्वनाम पद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर हमें बोला है श्लोक दे रखा है बच्चों, इसके उत्तर देने हैं। आई चल बंदो खग कुल कलरवम उच्चित वनम देशम पुर कलरव संप्रभृताजो धर्त सुख संदेशम चाक चिकये जालम तो नो कुरिया जीवतरम शरणम सूची। एक पद में उत्तर देना। वन देशम केन घुसे मस्ती। यानी यहाँ पर हो जाएगा खल खग कुल कलकरेण है कवि कुत्र चल चुलितुम कथयन्ति केबुच सुख देशम दूतम। तो कवि खग कुलकर्कम उपसेन्दम चलित कथयन्ति पुरे कल्पुरम संप्रविच सुख देशम धरतम। चल के अंदर कौन सा क्रियापद है, बंदो हो जाएगा। संप्रमित जनभ्य में कौन सा विशेषण है, तो बच्चों जनभ्य इसका विशेषण पद हो जाएगा। अथवा के अंदर भी बच्चों एक ही पद्यांक दे रखा है। मर्गा मर्गे स मनु व्रजंती गाव सच गोपी है तुर्गा संते हैं मूर्खास मूर्खे सुधिया सुभिते समानशील वैसेनु सुख्यम। एक पद में उत्तर देना मृगा के स व्रजंती। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा मृगे। सख्यम केसाम भवती मूर्खा च के कड़ी आगच्छामि। तो संख्यम समानशील वैसेनेषु भवती मूर्खा च सग गच्छामि। मृगा इति कस्य पदम श्लोके दिशा पदम। तो बच्चों यहाँ पर अनुव्रजंती। मुखे अत्र उचित पदम। तो बच्चों हो जाएगा यहाँ पर मूर्खा है। अगला है, अगर बात करें यहाँ पर तो 13वां क्वेश्चन है, जिसके अंदर भी बच्चों हमें यहाँ पर एक नाटक दे रखा है, जिसके अनुसार हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। चलो एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर विदूषक और लव और राम के बीच में एक संवाद दे रखा है, जिसके अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने थे। कश्या दे नाममी। तो यहाँ पर हो जाएगा सीता या लवस्य मातु। अगला है लव कुशय जननी के देवित्यो ननयान्ति। तो लव कुशय जननी तपोवन वासिन है देविति ननयांति। अगला है अहम मुरे पृच्छामि अस्मिन वाक्य अहम इति सर्वनाम पद बताना है, तो वो हो जाएगा विदूषक आय।
नाट्यशान से अयंती इति पदम पदम तमोवन हसीन है, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा पार्ट देख लेते हैं, जिसके अंदर भी बच्चों यही दे रखा है कि एक तो वानर, काक और पिग, इनके बीच में एक संवाद दे रखा है, जिसके अनुसार क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पच तत्रोक्ति के कथयति, तो बच्चों वानर हैं। क नरपय कर्तवांत भवति, तो यत्र पार्थिक वर्ण परे परे पीढ़ी के मान है। वित्र स्थान है जुतुन च रक्षति से नरपय कृतांत भवति। सत्य कदम तित्वा, यानी बच्चों यहाँ पर तव्या के अंदर कौन सा सर्वनाम है, वानराय हो जाएगा। तित्र स्थानम इति विशेषण से पद हो जाएगा बच्चों, जन्तुन हो जाएगा। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो ये बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ शब्द दे रखे, यहाँ पे हमें समस्त पद लिख, यानी शिव केसर च समस्त पद लिखना है, तो शिव केशव हो जाएगा। यथाशक्ति का समास विग्रह करना है, तो शक्तिम अनेक तृतीयम। प्रश्न सर पे समास का नाम बताना है, क्रमधारय समास। 15 के अंदर यहाँ पे इति, ऊपरी और सौ, तीन शब्द दे रखे जिनको हमें नीचे भरना है। तो वृक्षस्य ऊपरी खगा तिष्ठन्ति, अहम सबह वाराणसी गमिष्यामि, तो बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा, इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यो घोषित है। अगले की बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या बोला है कि राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर से 10वीं कक्षा का छात्र, यानी कंचनपुरा के आप 10वीं कक्षा के छात्र सोमनाथ हो, सब विद्यालय प्रधान से आवश्यक कार्य वस्तु 5 दिवसीय ने आपके घर पर आवश्यक कार्य है, इसलिए आपको 5 दिन का बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। चलो देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों क्या क्या चीजें आपको लिखनी है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो बोला है, श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुरम 5 दिवसस्य अवकाशम प्रार्थना पत्रम उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे अति आवश्यकं कार्य वर्तते, अतः अहम विद्यालयम् आगन्तुं समर्थ नास्मि, प्रार्थना अस्मि यत् दिनांक पर्यन्तः 5 दिनस्य अवकाशं स्वीकृतं मामः अनुग्रह्ष्यामि। भवताम है आज्ञाकारी शिष्य है सोमनाथ है, कक्षा 10। अगला बच्चों यहाँ पर हमें देखो कुछ शब्द दे रखे जिनका प्रयोग करके हमें नीचे दिए गए एक यहाँ पर बच्चों पत्र दे रखा जिसके अंदर भरने हैं। तो पहला हो जाएगा प्रिय अनुज, जो भी आपको नाम दे रखा, चलो हम सीधे इसका आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से लिखना है। प्रिय अनुज यज्ञदत्त सुभाषिष अत्र कुशलम तथास्तु चिरातः पत्रम तव नेवास्तगतम तवा अध्ययनम सम्यक् एव चलति तिथि मन्ये मया प्रेक्षितो धनादेशः लुब्धो न वा अतर्त्या सर्वे जना सर्वसा प्रसन्नाश्च सन्ति पूर्वः मातु स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति पर दिमिनानि निर्गोगतामः अनुभवति, अतः मातु विषयेऽपि चिंता न कर्तव्या, अध्ययने सावधानतया वर्तनीयं, प्रत्युत्तरं शीघ्रमेव देयं, पत्रवेक्षणे प्रदामि देवे कर्तव्य है, तव शनै पत्रं पृच्छामि। तो बच्चों यहाँ पर अगला जो देर का 17 इसके अंदर बच्चों यहाँ पर बोला है कि आपको नीचे को शब्द दे रखे जिनके अनुसार आपको 8 वाक्य बनाने हैं, तो इनको हमको प्रयोग करके 8 वाक्य चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या वाक्य बनाए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा इदम चित्रम स्वच्छता कार्यक्रम वर्तते, यानी यहाँ पर जो चित्र दे रखा जिसके अंदर बच्चों यहाँ पर सफाई का काम किया जा रहा है, यानी स्वच्छता के ऊपर है। दूसरे की बात करें तो चित्रे छात्र अन्य जनासच स्वच्छता कार्य कुर्वन्ति, अतः सर्वे जना अभियान रूपेण स्वच्छता कार्य सगलना सन्ति, ते सार्वजनिक स्थानां स्वच्छता कुर्वन्ति, सर्वतः स्वच्छतायाः अस्माकं दादितम् अस्ति, अवकरः पात्रतेषु एवं अवकरं स्थानीयं, स्वच्छता कारणात् बहवः रोगाः भवन्ति, अस्माभिः सदैव सर्वथा स्वच्छता करणीया। अगला जो अथवा का सवाल है जिसके अंदर बच्चों हमें कुछ शब्द दे रखे जिनको हमें भरना है। यहाँ पर एक बच्चों संवाद दे रखा अध्यापक और प्रवीण के बीच में, चलो पढ़ लेते हैं क्या क्या होगा। तो अध्यापक प्रवीण है, त्वम अत्र किम करोसि, तो प्रवीण हे गुरु अहम अधुना किमपि न करोमि, अध्यापक तर्हि गच्छ तव मित्राणि तत्र क्रीडागमे क्रीडन्ति मे तव क्रीडः, प्रवीण मम क्रीडायै रुचि नास्ति अतः अहम न क्रीडामि, अध्यापक स्वास्थ्ये शरीरस्य स्वस्थ मनस्य च कृते क्रीडायाम् अस्माकं जीवने महता आवश्यकता भवति, प्रवीण यदि अहं क्रीडायां धैर्यं दास्यामि तर्हि मम अध्ययनं बाधित भविष्यामि, अध्यापक एतत् समीचीनं नास्ति, क्रीडायै स्वल्पमेव एवं यच्च अल्पसमयम् अपि बालकभां प्रदिशामि, प्रवीणः बाढं श्रीमतः अतः आरम्भः अहं कच्चित् समस्यां क्रीडम् अपि दास्यामि। अगला है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, तो यहाँ पर देखो हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें 6 में से किसी 4 वाक्य को हिंदी है उससे संस्कृत में बदलना है। तो पहला है नगर के पास उपवन है, नगरम निष्का उपवनम अस्ति, बालक को फल अच्छा लगता है, बालकाय फलम रोचते, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा निर्गच्छति, मैं भी गांव जाता हूँ, अहम अपि ग्रामम गच्छामि, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, वृक्ष के ऊपर पक्षी है, वृक्ष से ऊपरी खगः अस्ति। अगले की बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की, तो देखो यहाँ पर हमें
इनको क्रम में जमा करके लिखना है, यानी हमें कुछ वर्ड दे रखे हैं बच्चों, जिनको हमें पढ़ना है और क्रम में जमाना है। चलो देख तो बच्चों देखो एक-एक वर्ड को पढ़ लेते हैं। पहले लिखा घटे जलम अल्पम आसीतः, यानी बर्तन में पानी कम था। तस्य मस्तिष्के एके विचारः समागतः, यानी इसके मन में एक विचार आया। एक पिपासितः काकः आसीतः, यानी एक प्यासा कौवा था। स पाषाण खड्डानि घटे असीपतः जलम च ऊपरी आगतः, यानी उसने पत्थर के टुकड़े बर्तन में फेंके और पानी ऊपर आ गया। स वने एकम घटम उपस्य, यानी उसने जंगल में एक बर्तन देखा। जलम पीत्वा काकः ततः अगच्छत्, यानी कोए ने पानी पिया और चला गया। तो बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या था, एक बार एक प्यासा कौवा था, यानी क्या जाए एक है पिपासित काकः आसीतः। दूसरा था उसने जंगल में एक बर्तन देखा, से वने एकम घटम अपश्यत, उसके बाद बर्तन में पानी कम था, तो यहाँ पर घटे जलम अल्पम आसीतः। उसके बाद क्या था बच्चों, उसके मन में एक विचार आया, तस्य मस्तिष्के एक विचार समागतः। उसके बाद उसने क्या किया, उसने बर्तन में ऊपर पत्थर फेंके और पानी ऊपर गया। सह पाषाण खड्डानि घटे अपेक्षितः जलम च ऊपरी आगतः। अगला है यहाँ पर लास्ट की बात करें तो जलम पीत्वा काकः तत् आगच्छत्, यानी उसने कोए ने पानी पिया और चला गया। अथवा का सवाल है 19 नंबर का, चलो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको बच्चों हमें 6 वाक्य बनाने हैं, तो चलो एक बार उसको पढ़ लेते हैं। तो मानव जीवते आचार है परमो धर्म मयन्ते, यानी यहाँ पर बोला गया आचार्य परमो धर्म है। सदाचार पालनेन अलौकिके उन्नति भवति। विद्यार्थी जीवने गुरुजनानाम् आज्ञापालनं कर्तव्यम्। सदाचारः सर्वोपकारं भवति। सदाचारेण मानवः गौरवम् अनुभवति। सदाचारेण मानस्य प्रतिष्ठा भवति। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा 10 का मॉडल पेपर संस्कृत का 8 था उसको हल किया। एक मॉडल पेपर और है बच्चों, कल सुबह हम उसका आपको वीडियो बना के दे देंगे। उसके बाद इसके जो शेखावटी मिशन के मॉडल पेपर है उनको भी हल करेंगे, साथ ही इसका एक पेपर भी लेके आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।